हेलो एवरीवन, मैं ब्रिजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन चैप्टर का। वैसे इस टॉपिक को जिस बच्चे ने अगर रेजोनेंस इफेक्ट में वीडियो देखी हो तो वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, मगर यहाँ पे मैं और ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करें, यानी फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक की, जब हम एरोमेटिक रिएक्शंस लिखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे हमने कल बात की थी, तो जब हम उन रिएक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है कि नेक्स्ट ग्रुप जाके कहां लगेगा। आप कहेंगे सर नहीं समझ आ रहा क्या क्या। मान लो बेंजीन है मेरे पास स्टूडेंट, और मैंने आपको कहा कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दो, क्लोरीनेशन कर दो। तो आपने कहा ठीक है सर, लो इसकी क्लोरीनेशन कर दी, एनहाइड्रस AlCl3, और फिर आप सबको पता है क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर किसी स्टूडेंट को इसका मैकेनिज्म नहीं आता स्टूडेंट, इससे पहली वाली वीडियो जो मैंने कल डाली थी वो क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एंड स्क्रीन पे भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में है। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया। मगर अब का जो लेक्चर है वो ये है कि अब ये क्लोरोबेंजीन तो हमारा बन गया, अब मैं कह रहा हूं कि इसकी फर्दर क्लोरीनेशन कर दो। ये क्लोरीन डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3 की ब्रांच में। अब बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब फर्क क्यों पड़ रहा है, पहले इस चीज को समझ लो। फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जब ये बेंजीन थी तो सारे साइड क्या है, सेम। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, कहीं पे भी लगा सकते हो आप। ये Cl जरूरी नहीं कि आपने ये रखना है, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी। मगर जब बेंजीन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट पोजीशंस होती हैं फिर डिवाइड हो जाती हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा में। तो हमारे पास जैसे क्लोरोबेंजीन बन गया, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, मेटा, और उससे नेक्स्ट क्या हो गया, पैरा। ये भी क्या है, मेटा, और ये क्या है, ऑर्थो। तो कहने का मेरा मतलब है कि जहां पे भी आपका कोई फंक्शनल ग्रुप पड़ा हुआ है, उससे नेक्स्ट दोनों पोजीशन ऑर्थो, उससे नेक्स्ट दोनों मेटा, और जो उसके पांव में एक तरह से उसको हम क्या कहते हैं, पैरा बोलते हैं। तो पहले हमें ऑर्थो, मेटा, पैरा पता होना चाहिए। अब जो मैंने क्लोरीनेशन की तो ये Cl कहां जाके लगेगा, क्वेश्चन ये अराइज होता है, ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। तो अब हमें अगर मुझे प्रोडक्ट लिखना है तो मैं क्या कहूंगा, बेटा ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो हमारा जो क्लोरीन कल चला गया क्या होगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और क्या बनेगा मुझे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये हमारा क्या कहलाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे अराइज होता है कि विच इज मेजर। तो स्टूडेंट याद रखना, पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सर भाई ये पैरा ही मेजर क्यों है, क्योंकि ऑर्थो में जो दो ग्रुप हैं वो पास पास हैं, इनके अंदर रिपल्शन ज्यादा होगी। अब आपके जैसा रिपल्शन किस चीज की होगी, रिपल्शन क्या होगी स्टूडेंट, देखिए क्लोरीन के पास क्या है, 3 लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, 3 लोन पेयर है। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे जब प्रोडक्ट जाता है तो वो माइनर होता है। मेजर में ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, दूर दूर हो गए, लोन पेयर इनके पास भी है, मगर रिपल्शन क्या होगी, मिनिमम, और जिसकी वजह से ये हमारा क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर जो आपने क्लोरीनेशन की है ये ऑर्थो और पैरा पे क्यों की है, इसको मेटा पे क्यों नहीं डाला। तो कोई तो लॉजिक होगा। तो अब यहाँ पे हमारा लॉजिक आता है स्टूडेंट, रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा लॉजिक आता है, रेजोनेंस इफेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सर केवल क्लोरीन के केस में ही ऐसा होता है या कुछ और फंक्शनल ग्रुप है। तो सिंपल सी लाइन आपको बता रहा हूं, याद रखना कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं वो सब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वर्ड बड़ा जरूरी है, आपको याद रखना है कि किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज हो गया, सर भाई क्यों ऑर्थो पैरा पे जा रहे हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्यों बात कर रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं बोल रहे। ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, रेजोनेंस आप लोगों ने सीख ही रखा है, इसका इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे। तो अब आपको पता है कि इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, ये डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पॉजिटिव और
ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें पता है नेगेटिव साइन, इसका मतलब यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और फिर इसके स्ट्रक्चर फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ पे। अब मैं सारे स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, रेजोनेंस आपने अलग से कर ही रखा है, हम खाली यहाँ पे बेसिक इन्फ्लुएंस की बात करें। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, जब इसके 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर आपने सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो, फिर पैरा, फिर ऑर्थो। अब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव का नेगेटिव लव कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लव करे। अब इलेक्ट्रोफाइल आया मेरे पास NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, SO3, तो वो जाके कहां लगेंगे स्टूडेंट, मेरे पास 2 ही ऑप्शन बच गए, ऑर्थो पे और पैरा पे। बट विच इज द मेजर प्रोडक्ट, पैरा। क्यों, वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब मेटा पे क्यों नहीं जाएंगे, आप इस चीज का जवाब दे सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन ग्रुप नहीं बढ़ा रहा। तो क्या केवल क्लोरीन ग्रुप ही प्लस आर इफेक्ट शो करता है, नहीं। तो मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड जिनके पास है और जिनके पास लोन पेयर है, आपको याद रखने का तरीका बताया था, वो सब क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो कौन कौन से हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप, तो जितने भी हेलोजन हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ही फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और OH एल्कोहल आ जाए, ईथर आ जाए स्टूडेंट, कोई अमीन आ जाए। तो हमारे सिलेबस में +1 +2 की बेसिकली जो इस्तेमाल होते हैं वो यही इस्तेमाल होते हैं कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, OH, OCH3, NH2, ये सारे फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे। चाहे यहाँ पे Cl है तब भी ऑर्थो, OH आ गया तब भी, OCH3 आ गया तब भी, NH2 आ गया तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग रहेंगे। अब क्या होगा अगर मैं इसी की नाइट्रेशन कर देता हूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैंने इसकी नाइट्रेशन कर दी HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो अब आप कहेंगे सर क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। ये रिएक्शन हमने कल की थी, इसका मैकेनिज्म भी करवा रखा है मैंने आपको, तो ये नाइट्रेशन होगी। अब मैंने कहा इसकी बेटा ना क्लोरीनेशन कर दो, Cl2, जैसे आपने ये किया, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। अब ये क्लोरीन बताइए मुझे कहां जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, बताइए कहां जाएगा, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। मैं क्लोरीन कहां लगाऊं, पैरा पे लगा दूं, पैरा पे। एक माइंड में ये आ रहा है, ठीक है ना। कुछ बच्चों के माइंड में शायद ऐसा भी आ रहा हो सकता है, ठीक है ना, कि सर ऐसा करो इसे मेटा पे लगा दो, ठीक है, ये भी हो सकता है। विच इज राइट, ये गलत है। अब यही चीज सोचनी, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट, यही सबसे बड़ी ड्रॉबैक होती है कि ये सोचते हैं Cl के लिए सर ने भी कहा कि ऑर्थो एंड, Cl अगर बेंजीन पे लगा है तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अब ये क्लोरीन कहां जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये वाला ग्रुप डिसाइड करेगा, नाइट्रो ग्रुप डिसाइड करेगा। नाइट्रो ग्रुप में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रो ग्रुप को खोलो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। जितने भी फंक्शनल ग्रुप जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है स्टूडेंट और बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच है, वो सब के सब क्या होते हैं, मैंने दोबारा बना दिया नाइट्रो का, और ले लीजिए, एमाइड ले लीजिए, एल्डिहाइड ले लीजिए, ठीक है ना, ये सारे। अब इनमें डबल बॉन्ड है। अब ये सारे फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, -R इफेक्ट शो करते हैं, और जो -R इफेक्ट शो करते हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग। वो सारे फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। इसलिए अगर मैंने इसकी नाइट्रेशन की तो ये क्लोरो। अब आप एक छोटा सा और ध्यान से देखिए जो मैं लिखने जा रहा हूं, उससे आपके माइंड को और क्लैरिटी हो जाएगी। जस्ट ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट में सिखाने जा रहा हूं, और उसके बाद आपके माइंड में सारी। अब मैंने इसकी क्या कर दी स्टूडेंट, नाइट्रेशन फिर कर दी, HNO3 और H2SO4 डाल दिया। अब कहां जाएगा अगला नाइट्रो ग्रुप, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन बताएगा, नाइट्रो ग्रुप कहां जाएगा, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, कहां जाएगा, तो ध्यान रखना मेटा पे ही जाएगा। यानी कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल आप NO2 पॉजिटिव अटैक करा रहे हो इन दोनों प्रोसेस में, ठीक है। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस पे पहले कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यानी कौन डिसाइड कर रहा है, जो ग्रुप बेंजीन पे लगा हुआ है वो डिसाइड नहीं कर रहा,
जबकि भाई यहाँ पे जहां पे हमारे पास ये होता है, समझ रहे हो मेरी बात कहने का मतलब। तो फंक्शनल ग्रुप कौन डिसाइड करा बेटा, नाइट्रो ग्रुप डिसाइड करा, तो इसलिए आपका क्या बन जाएगा, मेटा नाइट्रो, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। तो इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं जिससे हम पता चलता है। अभी आप में से कई बच्चों के माइंड में शायद ये भी आ रहा होगा, सर ये जो मेटा डायरेक्टिंग की आप बात करो, ये मेटा पे क्यों गया, तो चलो उसका भी रेजोनेंस कर लेते हैं। वैसे मैं रेजोनेंस इफेक्ट आपको सिखा चुका हूं, उसमें अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो आप क्या कर लें बेटा, फोन स्विच ऑफ कर दें, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो मान लो नाइट्रो ग्रुप की हम बात कर रहे थे, नाइट्रो ग्रुप लगा है, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप अगर यहाँ पे लगा देते हैं तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखना है, इसके इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसके इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे नेगेटिव साइन। अब ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आर इफेक्ट आ गया। और माइनस आर इफेक्ट आने से क्या हो गया, ध्यान से देखना स्ट्रक्चर को जो मैं बना रहा हूं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव, और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर वही मैं इसी में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके दिखा रहा हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। मैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, अगर आप बनाना चाहे बना लें, मैं एक में ही समझा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, जब प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट होता है तो क्या होता है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, ठीक है ना, मिथाइल कार्बोकेट मिथाइल पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव पे तो अटैक करेगा नहीं। अब अगला जो नाइट्रो ग्रुप जो है ये पॉजिटिव पे तो अटैक नहीं कर सकता ना, यानी ऑर्थो और पैरा पे अब अटैक पॉसिबल नहीं है। तो कहां पे अटैक पॉसिबल है, तो वो कहेगा भाई मेटा पे होगा, दैट्स व्हाई दे आर मेटा डायरेक्टिंग। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि कब कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे, और कब मेटा डायरेक्टिंग। कंक्लूजन करना, कंक्लूड करूं तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं स्टूडेंट, वो सब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। और अगर माइनस आर इफेक्ट लगा हुआ है तो वो क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक। अब कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए, वैसे तो पॉसिबल नहीं होता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, मगर अगर कोई कह दे आपको कि भाई बेंजीन नहीं गया, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है, तो सारा उल्टा हो जाएगा। पहली बात तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो न्यूक्लियोफाइल को हम अटैक नहीं कराता, जल्दी ये शो नहीं करता न्यूक्लियोफिलिक। मगर कोई पूछ ले आपको तंग करने के लिए, तो सारा कॉन्सेप्ट आप क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगता है कि मुझे इस टॉपिक में भी डाउट लग रहा है कि अगर ये हो तो क्या हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ स्टूडेंट एस ब्लॉक की, तो उसको हम नेक्स्ट कल से स्टार्ट करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।